मेरे हिसाब से तो बिल्कुल गलत है। ये धार्मिक भावनाओं पर हिंदुओं की ठेस पहुंचाना है। यदि आपको पोल्यूशन कम करना है तो ट्रांसपोर्टेशन है, बहुत चीज़ें यहाँ पर दिल्ली में है, उनको जो है कंट्रोल कीजिए। बैन लगाना गलत है। जब हिंदू त्यौहार को इस तरीके से आते हैं जब इन्हें चीज़ को सूझती है। इससे पहले जब ईद बकरा ईद आती है उससे पहले इनको ये चीज़ें याद नहीं आती। जब भी हिंदुओं का त्यौहार आता है तब इस पर अटैक करते हैं। आप जो है दूसरे त्यौहार आते हैं उन पर क्यों नहीं अटैक करते? ये हमारे हिंदुओं के त्यौहार पर मानसिक रूप से दबाव बनाना है। खुश करने को जैसे आपने देखा उत्तर प्रदेश में 80-20 बताया, तो ये 20 को खुश करने की साजिश है। और इसके तो मैं पूरा विरोध करता हूँ। एक दिन में इतना बड़ा पोल्यूशन हो जाएगा। केवल हिंदुओं का धर्म का जो है कोई त्यौहार आया और आपने बैन लगाया, क्या आपको इनसे चिढ़ है कि आप हिंदू धर्म के नहीं हैं? हिंदुओं का धर्म से कोई ताल्लुक नहीं है, किसी को पटाखे रोकने का किसी को कोई अधिकार नहीं है। ट्रांसपोर्ट की इतनी हालत खराब है, घंटों घंटों जाम लगा रहता है, आप उसको सुधारिए ना। आप जैनी इतने दिनों से जैनी सीएम बने हुए हैं, हमारे गला क्यों घोट रहे हैं? हिंदू धर्म का गला क्यों घोट रहे हैं? आपको शर्म आनी चाहिए। और मैं तो इसे गुस्से में भी कहूँगा और प्यार में भी कहूँगा कि इस कानून को आप वापस लीजिए। हिंदुओं के धर्म पर, आस्था पर आप कुठाराघात मत कीजिए। हम नहीं मानेंगे इस बात को। हिंदू में बजरंग बली के भगत बनते क्यों बनते हैं? जो बंदा बजरंग बली का भगत बनेगा वो राम के भक्त के पटाखे छोड़ने को मैं बैन लगाएगा। आप जो है 6 महीने की सजा करेंगे। आप और के धर्मों के पर क्यों नहीं करते? हमारा हिंदू धर्म आता है तभी ये बातें सूझती है। आप छठ मैया की पूजा में आप जो है घाट बंद कर देते हैं। सब हिंदुओं पर ये अत्याचार क्यों हो रहा है? हिंदुओं की मानसिकता पर क्यों जो है कुठाराघात हो रहा है? हम इसका विरोध करते हैं। झूठ बोलना, रंग बदलना, गिरगिट भी उससे शर्मा जाएगा। चुनाव का समय आता है तो बजरंग बली बन जाते हैं। उससे पहले तो टोपी लगाकर दर दरगाहों पे जाके चौखट पे टोपी लगाए दरगाहों पे अपनी हाजिरी लगाते हैं। ये बैन करना सब पॉलिटिक्स का तमाशा है। कहीं कुछ नहीं है, कहीं नहीं कोई रोक पाएगा, नहीं कोई जेल भेज पाएगा। ये सब गुजरात को गुजरात को बमराह करने का कारण है ये। क्या नाम है आपका? शिवम सिंह। शिवम जी कहाँ के रहने वाले हैं? मैं दिल्ली नरेला के रहने वाला। दिल्ली से रहने वाले हैं। ये बताइए कि दिवाली अभी आ गया है, 24 तारीख को दिवाली है। कैसी तैयारी चल रही है आप लोग को? युवा कैसा तैयार है कि नहीं दिवाली के लिए? देखिए, दीपावली तो हिंदुओं के लिए सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है, ठीक है। बट हमारे दिल्ली में जो पॉल्यूशन है उसकी वजह से हम लोग ये सोच रखे हैं कि हम लोग दीपावली में दिए जलाएंगे लेकिन पटाखा नहीं फोड़ेंगे। रीज़न ये है बिकॉज़ हम लोग ये जानते हैं कि पॉल्यूशन हमारे लिए बहुत हार्मफुल होता है। रीज़न ये है कि आप ये जानते हो, अगर हम पटाखे फोड़ते हैं, अगर हम पटाखे फोड़ते हैं तो हमारे साथ मतलब जो सांस लेते हैं हम, उसमें हमें फेफड़े में दिक्कत होती है, सारी चीज़ होती है, ये सारे लोग जानते हैं। बट उसी लेकर के हम सारे लोग ये सोच रखे हैं कि इस बार हमारे जितने भी गैंग में हैं बच्चे, जितने भी हैं हमारे, वो सारे लोग पटाखा नहीं फोड़ेंगे। और मैंने ये रख करके एक अच्छे तरह से दीपावली दिन हम एक जागरूकता भी करूँगा कि मुझे पटाखे नहीं फोड़ने और युवा लोग को भी पटाखे नहीं फोड़ना है। अच्छा, एक अरविंद केजरीवाल भी योजना निकाल रहे हैं कि पटाखे नहीं फोड़ेंगे, दिया जलाएंगे। हाँ, पटाखे नहीं फोड़ना है, दिया जलाना है, मोमबत्ती जलाना है और अपना हिंदू त्यौहार जो होते हैं उसको मतलब मनाना है। सवाल यहाँ पे उठता है कि जो बाकी धर्म के त्यौहार भी है, जैसे बकरीद की बात कर लें, ये सब भी बैन होना चाहिए, इस पर आवाज़ उठनी चाहिए। देखिए क्या है, बैन तो होनी चाहिए, उसमें भी आवाज़ उठनी चाहिए। उसमें भी आप जैसे मान लो उसमें भी पटाखे फोड़ते हैं, बकरीद हो गया, जो भी हो गया, तो उस ऑफकोर्स होती है, उसमें भी जितने पॉल्यूशन होते हैं उसमें भी हमारे लिए हार्मफुल है। तो मैं यही इसमें बोलूँगा कि इसमें सारे जब जो भी फेस्टिवल हो, हिंदू हो और मुस्लिम हो, जिसमें भी हो, सारे में इक्वल होना चाहिए। और जिस समय मुस्लिम की होते हैं उस समय भी ये सब सारे बैन होनी चाहिए, ताकि सब कुछ साफ़ सुथरा होना चाहिए, सारी चीज़ है ना। जैसे दिल्ली अभी इतने साफ़ सुथरे हैं, इसी तरह हमेशा हम लोग सोचते हैं हमेशा रहे, ताकि यहाँ पे टूरिस्ट लोग आते हैं ताकि अच्छे बात बोल के जाते हैं, यहाँ पोल्यूशन नहीं होता है तो अच्छा लगता है। इस वजह से आप चाह रहे हैं कि बैन हो पटाखे में? मैं चाह रहा हूँ ये कि पटाखा नहीं फोड़ा जाए, दिया जलाओ। जैसे अयोध्या में दिया जलाया जाता है, पटाखा बहुत कम फोड़ा जाता है, तो वहाँ और अच्छा लगता है। दीपावली होते हैं कि रोशनी के लिए, ठीक है। आई नो कि हमारा एक पर्व है, हिंदू के लिए हमारे लिए बहुत अच्छा पर्व है, ये बहुत बड़ा माना जाता है, लेकिन पटाखा नहीं, दिया फोड़े, दिया जलाएं। जिस तरीके से सजा रखा गया है, अगर पटाखा फोड़ेंगे तो 6 महीने का सजा हो जाएगा आपको और 200 रुपये जुर्माना है, क्या लगता है सही है ये? मेरे हिसाब से अगर मानो तो अगर ये कानून के खिलाफ चलते हैं तो उसके लिए सही है। सही है। आप खड़े रहिए, आपके पास आऊँगा। सर क्या नाम है आपका?
विनोद कुमार है मेरा नाम। विनोद जी कहाँ, दिल्ली के रहने वाले हैं? मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। ये बताइए, जो अभी युवा बता रहे थे कि अगर पटाखा फोड़ा गया तो पॉल्यूशन बढ़ेगा, जो अरविंद केजरीवाल ने फैसला लिया है वो सही है, आपको क्या लगता है? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल गलत है। ये धार्मिक भावनाओं पर हिंदुओं की ठेस पहुंचाना है। यदि आपको पोल्यूशन कम करना है तो ट्रांसपोर्टेशन है, बहुत चीज़ें यहाँ पर दिल्ली में हैं, उनको जो है कंट्रोल कीजिए। आप जब भी हिंदुओं का त्यौहार आता है तब इस पर अटैक करते हैं। आप जो है दूसरे त्यौहार आते हैं उन पर क्यों नहीं अटैक करते? ये हमारे हिंदुओं के त्यौहार पर मानसिक रूप से दबाव बनाना है। ये एक कहीं ना कहीं मैं तो ये समझता हूँ इसकी साजिश है, राजनीतिकरण है ये केजरीवाल का, और इसके तो मैं पूरा विरोध करता हूँ। एक दिन में इतना बड़ा पोल्यूशन हो जाएगा, और जो है ये हर जगह कार्य होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत है, यहाँ पोल्यूशन है, वहाँ पर आपका पोल्यूशन इतना ऊपर चढ़ता है जब नहीं होता। केवल हिंदुओं का धर्म का जो है कोई त्यौहार आया और आपने बैन लगाया, क्या आपको इनसे चिढ़ है कि आप हिंदू धर्म के नहीं हैं? क्या इनकी भावनाओं को, इनकी देवी देवताओं को इस प्रकार, और इनकी मानसिकता ये है। आपने देख लो राजेंद्र पाल गौतम जो है कहता है ब्रह्मा विष्णु महेश, हम इनको भगवान नहीं मानेंगे। इस प्रकार के ये जो लोग हैं वो धर्म पर, आस्था पर जो है विश्वासघात कर रहे हैं। हिंदू धर्म को जो है वो समझ लीजिएगा कि धरातल में पहुंचाना चाहते हैं, मैं तो ये कहूँगा। और मैं तो केजरीवाल बोलते हैं मैं तो बजरंगबली का भक्त हूँ, बहुत बड़ा भक्त हूँ मैं, तो ऐसा क्यों करेंगे फिर? नहीं, इनका तो राजनीतिकरण है ना, कहीं टोपी ओढ़ लेते हैं, कहीं जो है बजरंगबली को बताते हैं, समय समय के अनुसार से जहाँ इन्हें लाभ दिखता है ना वो बातें करने लगते हैं। लेकिन ये हिंदुओं के खिलाफ है, हिंदू धर्म के खिलाफ है, और ये एक्शन को, इसको, नियम को, कानून को गलत वापस लेना चाहिए। आप बताइए 6 महीने की सज़ा, आप जो पोल्यूशन कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कर रहा है, आपका वो धुआं निकल रहा है, गाड़ियाँ ख़राब है, यहाँ फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, उन पर लगाइए ना बैन। आप एक दिन में जो है नहीं पटाखे हो रहे हैं और लोग अपने जो है हिंदू धर्म की आस्था के, बड़ा दुख है लोगों को, बहुत परेशान है। आप किसी से पूछिए, ये पटाखा एक दिन के लिए है, कोई रोजाना नहीं चलाना, साल भर तक नहीं चलना, ये तो एक दिन होएगा। अपनी खुशियाँ होगी, भगवान श्री राम लौट कर गए थे, हिंदू धर्म पर, आस्था पर जो है ये कुठाराघात किया जा रहा है। इस प्रकार की मानसिकता को मैं तो नकारता हूँ, और ये गलत है, बिल्कुल हम इसका विरोध करते हैं। युवा तो मानने को तैयार है, बोल रहे हैं कि ये डिसीजन हम स्वीकार करें। नहीं, युवाओं ने ये नहीं कहा, वो युवाओं ने तो कहा है कि सब पर प्रतिबंध होना चाहिए, एक पर नहीं होना चाहिए। अब युवाओं को, अभी इनको तो इतनी जानकारी, अभी युवा हैं, क्योंकि उन्हें तो ऐसा लगता है पोल्यूशन अकेला उससे ही हो रहा है। पोल्यूशन तो अनेक बातें हैं, एक दिन में पोल्यूशन नहीं होगा ऐसा नहीं है, लेकिन इसकी मानसिकता झलकती है, और हम तो इसका विरोध करते हैं। हाँ। सर टारगेट बोल रहे हैं कि पक्षपात किया जा रहा है हिंदुओं के साथ। देखिए, पक्षपात की बात अगर आप करते हो तो ठीक है, पक्षपात तो करते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें एक फैक्ट बात ये है सर कि जैसे देखो, अगर आप, चलो ठीक है, आप पटाखे नहीं फोड़ोगे तो चलो ठीक है, क्या राम भगवान नहीं आएंगे? हम भी एक हिंदू हैं और मैं गर्व से बोलता हूँ कि मुझे फोड़ना चाहिए, बट हम राम भगवान का स्वागत दिए जला के करेंगे। अब चलो ठीक है, एक दिन पॉल्यूशन बनाते हैं, आप जानते हो दिल्ली में कितने ज़्यादा पॉल्यूशन है। केजरीवाल सरकार जी को ये भी करना चाहिए कि मतलब हमारे ट्रांसपोर्ट है, जैसे कुछ भी हमारे हो गए ट्रांसपोर्ट में जिनके पोल्यूशन फैले हैं, उस पर भी कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि जैसे एक चीज़ जो अंकल ने बताया वो बहुत सही चीज़ बताया कि जब हिंदू को त्यौहार आती है तब उन्होंने बहुत कड़े एक्शन लेते हैं। ठीक है, इनके लिए मैं मतलब इस पे सहमत हूँ इनके बातों पे, बट ये मैं ज़रूर बोलूँगा कि उन्होंने कुछ गलत नहीं बोल रहे हैं, उन्होंने बस यही चीज़ बोल रहे हैं कि आप पटाखे ना फोड़े, भगवान की स्वागत करें, दिए जला के स्वागत करें। तो इस पे बस मैं अहमद। देखिए, ये बात हमारे छोटे भाई कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ गलत नहीं बोला, लेकिन वह बिना बोले ही करते हैं। आप बताइए क्या ज़रूरत है उनको कि भाई पटाखे पर एक दिन के लिए बैन लगाना, और पोल्यूशन इतना बढ़ जाएगा कि सारा जो है नहीं पोल्यूशन होगा। ट्रांसपोर्ट की इतनी हालत ख़राब है, घंटों घंटों जाम लगा रहता है, आप उसको सुधारिए ना। आप जो है नहीं इतने दिनों से जो है नहीं सीएम बने हुए हैं, हमारे गला क्यों घोट रहे हैं, हिंदू धर्म का गला क्यों घोट रहे हैं? आपको शर्म आनी चाहिए। और मैं तो इसे गुस्से में भी कहूँगा और प्यार में भी कहूँगा कि इस कानून को आप वापस लीजिए, हिंदुओं के धर्म पर, आस्था पर आप कुठाराघात मत कीजिए, हम नहीं मानेंगे इस बात को। जो अरविंद केजरीवाल ने ये फैसला लिया है, क्या हिंदू धर्म के लोग, क्या आप लोग इसे स्वीकार करेंगे? क्या पटाखा नहीं फोड़ेंगे? नहीं, हम इसका स्वीकार नहीं करेंगे। कानून जो बना रहे हैं वो गलत है। 200 रुपये लगाएंगे आप जो है 6 महीने की सज़ा करेंगे,
आप और के धर्मों के पर क्यों नहीं करते? हमारा हिंदू धर्म आता है तभी ये बातें सूझती है। आप छठ मैया की पूजा में आप जो है घाट बंद कर देते हैं। सब हिंदुओं पर ये अत्याचार क्यों हो रहा है? हिंदुओं की मानसिकता पर क्यों जो है कुठाराघात हो रहा है? हम इसका विरोध करते हैं। आप इसका विरोध कर रहे हम हैं? विरोध करते हैं बिल्कुल पूरी तरीके से। लेकिन अरविंद केजरीवाल की बात करें तो वो कभी बोलते हैं कि मैं श्री कृष्ण हूँ, करोड़ों का नाश करने आया हूँ। जब अपने आप को भगवान का भक्त बताते हैं, दीपावली में इस तरह की हरकतें क्यों कर रहे हैं? मैं यही तो कह रहा हूँ, तो वो तो सर्वव्यापी है, भगवान है। जब वो आए थे यहाँ पर अनेकों अनेक बात करने आए थे, झूठ बोलना, रंग बदलना, गिरगिट भी उससे शर्मा जाएगा। जब वो आएगी मैं कांग्रेस से समर्थन नहीं लूंगा, ऐसी ऐसी बात करते। मैं वीआईपी कल्चर कहाँ गई? वो भ्रष्टाचार को खत्म करने आए थे, खुद भ्रष्टाचार में डूब गए। आप वीआईपी कल्चर खत्म करी क्या? अब गाड़ी भी है, बंगला भी है, सब उनके पास में है। अब क्या जरूरत पड़ी उसको? तो तरह तरह के नाटक करके ना, कभी टोपी लगाना, कभी ये करना। अरे अपने धर्म के साथ में सबको जुड़ा रहना चाहिए। और भारत में तो कोई भी धर्म हो उसकी स्वायत्ता है, कोई बात नहीं। अपने धर्म का प्रचार भी करो, प्रसार भी करो, कौन मना कर रहा है? लेकिन एक धर्म पर बैन लगा करके ये गलत है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशीष तिवारी है। आशीष तिवारी जी कहाँ के रहने वाले हैं? हम वैसे तो दिल्ली में छात्र रहते हैं, वैसे जिला रायबरेली हमारा। ये अरविंद केजरीवाल ने जो फैसला लिया है पटाखे को बैन करने का, क्या आप इसको स्वीकार करते हैं? नहीं, इसको बिल्कुल स्वीकार नहीं करते। ये चीज़ गलत है कि जैसे भी हमारे वक्ताओं ने इन्होंने बताया कि भाई इस तरीके से जो बैन लगाना गलत है। जब हिंदू त्यौहार को इस तरीके से आते हैं जब इन्हें चीज़ क्यों सूझती है? इससे पहले जब ईद बकरा ईद आती है उससे पहले इनको ये चीज़ें याद नहीं आती कि भाई क्या कहते हैं उससे भी पोल्यूशन होता है। जब हिंदुओं का त्यौहार आए पटाखे फोड़ते हैं, बच्चों में इतना वो रहता है कि मम्मी पापा पटाखे लाइए, सब में एक तरीके का क्रेज होता है। जैसे ही अब हिंदुओं की कोई अच्छी त्यौहार है, अब लोग लाइटिंग पे सारे बच्चों का ये रहता है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं कि भाई हमें पटाखे फोड़ने चाहिए। पर ये जो इन्होंने बैन लगाया इस तरीके से कि हिंदुओं को डराने की मानसिकता है कि भाई पटाखे नहीं फोड़ेंगे आपके और बैन हो जाएगा। इनको पता है कि हिंदू बहुत शालीन और वो उसमें रहता है, तो वो चीज़ों को मानता है। पर ये चीज़ इन्हें कुल मिलाकर गलत की है और हम इसका विरोध करते हैं। और लेकिन ये फैसला लेने से मतलब खुश किसको करना चाह रहे हैं अरविंद केजरीवाल? ये आप समझ सकते हैं खुश करने को। जैसे आपने देखा उत्तर प्रदेश में 80-20 बताया, तो ये 20 को खुश करने की साजिश है। 80 मतलब 20 तो आप समझ ही सकते हैं कि वो किसको चाहते हैं, और 80 को नाराज करके 20 को खुश करना चाहते हैं। हिंदू विरोधी है, आप सब समझ सकते हैं। अच्छा, हिंदू विरोधी बोल रहे हैं आप? वो बजरंगबली का भक्त मानते हैं आप? नहीं, बजरंगबली होते हैं वो तो जब चुनाव का समय आता है तो बजरंगबली बन जाते हैं। उससे पहले तो टोपी लगाकर दर दरगाहों पे जाके चौखट पे टोपी लगाए दरगाहों पे अपनी हाजिरी लगाते हैं। इनके रहने वाले आप? जी। ये बताइए अब दिवाली कैसे मनाएंगे आप लोग? दिवाली जैसे इतना बड़ा पर्व है हमारा, और एक घटिया सोच के सीएम की वजह से हर साल ये हमारे त्यौहार ख़राब करते हैं। चाहे दिवाली है, चाहे छठ पूजा है, चाहे जो होली है, कुछ ना कुछ पता नहीं कैसे ये आस्थाओं के साथ हमारे खेल रहे हैं। अगर आप बैन कर रहे हो, पहले कहते थे कि जी पंजाब से दिक्कत है, पराली जल रही है, पॉल्यूशन हो रहा है, वो अब आपकी वहाँ भी सरकार है, वहाँ कंट्रोल कीजिए। और दिल्ली के अंदर जब से इनकी सरकार आई है, केजरीवाल सरकार बनी है, तभी से ही क्या पोल्यूशन होना चालू हो गया? उससे पहले कभी दिवाली हमारे देश में नहीं बनती थी क्या दिल्ली में? तो सिंपल सी बात है, अगर कोई कमियां है उसका निदान करें, और ज़्यादा कुछ नहीं। आप अगर कहते हो पहले ग्रीन पटाखे ने बोले थे, आप उन्हें मार्केट में करो। और अगर वो भी नहीं है, 2 घंटे का टाइम दे दो कि भाई 2 घंटे आप त्योहार है मनाइए। तो बोल रहे हैं अगर फोड़ोगे तो 6 महीने के लिए जेल में कर देंगे। हम तो फोड़ेंगे और जाएंगे तो हमारे पूरे दिल्ली वासी भी जेल की जाएंगे, देखेंगे क्या इनने इतनी जेलें रख रखी है जो हमारे सारे हिंदू भाइयों को रख लेंगे। मतलब आप त्योहार मनाएंगे, पटाखे फोड़ के मनाएंगे? बिल्कुल बनाएंगे, डरेंगे नहीं? नहीं डरेंगे। हाँ? नहीं, ग्रीन पटाखे चलाएंगे हम। अच्छा। हाँ। लेकिन यहाँ पे सवाल ये उठ रहा है कि गुजरात में इलेक्शन है, वो उस इलेक्शन को देखते हुए यहाँ पे इस फैसले को लिया गया है कि यहाँ का सिग्नल वहाँ पे जाएगा, एक समुदाय को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं वो। बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली क्या है, अब इनकी वोट बैंक के चक्कर में आप केजरीवाल जी दिल्ली को तो संभाल नहीं पा रहे। दिल्ली में अलग अलग वादे करके इन्होंने कि भाई हम फ्री ये दे रहे वो दे रहे, कुछ नहीं, दिल्ली की जनता को गुमराह कर रहे। पहले दिल्ली ये संभाल ले, बाकी बात का तो बाद में देखें। तो मोदी को भी ऐसे बोलते हैं, मोदी देश को गुमराह कर रहे हैं, महंगाई बढ़ा दिया, बेरोजगार लोगों को कर दिया। मानसिकता से बीमार हैं। कौन बीमार है? केजरीवाल जी। केजरीवाल जी। और मोदी जी कैसे? मोदी जी कैसे? हाँ। मतलब आप बोल रहे हैं केजरीवाल मानसिकता से बीमार है, तो मोदी क्या क्या हाल है? मोदी कैसे? कि मोदी जी क्या कर रहे हैं? उनने बैन लगा दिया क्या? किसी चीज़ पर उनने कर दिया? ऐसा ये बता दो। हाँ? बताओ आप।
मैं क्या बताऊं सर, क्या नाम है? मैं उनसे बोल रहा हूँ, आपसे नहीं बोल रहा। क्या नाम है आपका? मैं उनसे बोल रहा हूँ। नाम बताइए आप। घनश्याम, घनश्याम जी कहाँ के रहने वाले हैं? यूपी के। यूपी से हैं आप? बाबा जी की नगरी यूपी से हैं। हाँ हाँ। अच्छा ये बताइए, जो पटाखे पे बैन लगाया गया है दिल्ली में, आप खुश हैं उससे? हमें तो यूपी में रहना है, यूपी में फोड़ना है, हम दिल्ली की बात से क्या डरें और क्या कहें। हाँ। कुछ नहीं कह सकते, नहीं बोल सकते। यूपी में बिंदास फोड़ोगे? कोई बिंदास, रोक नहीं है। कोई नहीं। हाँ। अरे यूपी में योगी का पापा भी नहीं आया, वो भी ना रुक सका, सही बात है। हाँ। हाँ, कट्टर आदम है हम। और यादव, अखिलेश यादव वाले हैं क्या? हिंदुओं का धर्म से कोई ताल्लुक नहीं है, किसी को पटाखे रोकने का किसी को कोई अधिकार नहीं है। लेकिन केजरीवाल यहाँ पे रोक रहे हैं भाई। केजरीवाल कौन है? हाँ? किस जाति से, मंत्री है यहाँ से। किस जाति से बिलीव करते हैं वो? जात किसी से भी हो, हिंदू तो है। तो आप बताइए ना, किस जाति से बिलीव? किसी भी जात में हिंदू तो है, वो क्यों रुक रहे हैं? हिंदू में बजरंग बली के भगत बनते हैं, क्यों बनते हैं? जो बंदा बजरंग बली का भगत बनेगा वो राम के भक्त के पटाखे छोड़ने को बैन लगाएगा। लगा तो दिया, 6 महीना जेल कर देंगे वो बोल रहे हैं। क्यों लगाएगा? कोई कारण रीजन तो होगा। बोल रहे प्रदूषण फैल रहा ये है। पॉल्यूशन नहीं, पॉलिटिक्स रीजन है ये। अच्छा। हाँ जी, जो आप अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि गुजरात में जो हो रहा है वो पॉलिटिक्स रीजन है। मोदी केजरीवाल के अपोजिट है और केजरीवाल मोदी जी के अपोजिट है। वो अपोजिट में जनता को पीसते हैं और अशिक्षित लोगों को नेता बनाते हैं। उन नेता नगरी में फिर पब्लिक को पीसते हैं, अपने आप को बेनिफिट करते हैं। कलाम अपने घोड़े की तनाव अपने हाथ में रहती है और फिर पब्लिक को गुमराह करते हैं कि हम ये बैन करेंगे, ये बैन करेंगे। कुछ नहीं सर, ये नेचर है, ये कला है, चलने दो जैसा चल रहा है। अरविंद केजरीवाल तो पढ़े लिखे हैं। पढ़े लिखे हैं, IIT फाइनल हैं। क्या मोदी जी पढ़े लिखे नहीं हैं? MA करे फाइनल हैं। रीजन कौन चलाता है? गवर्नमेंट कौन चलाता है? कि मोदी चला रहे हैं या केजरीवाल चला रहे हैं? केजरीवाल दिल्ली को चला रहे हैं ना। दिल्ली को चला रहे हैं। CM है, IAS PCS, ये सब नेता जितने भी IAS PCS हैं और IAS हैं, ये सरकार गवर्नमेंट को हिलाते हैं और इन्हें बैनर देते हैं कि ये बोलो, स्पीक करो। ये हम भी जानते हैं, लेकिन इस चीज़ को समाज क्यों नहीं समझता? मैं समाज से पूछा, हम तुम क्यों नहीं समझते? उनका रीजन का फ़ायदा उठा के तुम अपना पीसते हो बस, सिलवटने पे ऐसे करके पिसो भाई। हाँ, उनके हाथ में सिलवटना है, तुम पिसो बस नीचे। वही वाला रीजन है, बेनिफिट अपना है। ये बैन करना सब पॉलिटिक्स का तमाशा है। कहीं कुछ नहीं है, कहीं नहीं कोई रोक पाएगा, नहीं कोई जेल भेज पाएगा। ये सब गुजरात को गुजरात को गुमराह करने का कारण है ये। अच्छा। हाँ जी, इसे गुजरात को गुमराह कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, मेरा हिसाब है ये। अब बाकी तुम आप किसी और से बात कर लो, इतना ही बोलूँगा।